नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 8 का साइंस का 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है वो यूनिट स्टार्ट किया था। आज की इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट देखा, टाइप्स ऑफ कंपाउंड देखा। आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे। देखिए, जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर होता है इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिक्सचर की अगर हम बात करें तो दो ही टाइप्स है टाइप्स ऑफ मिक्सचर में, एक होमोजीनियस होता है और एक होता है हेटेरोजीनियस। ठीक है, इसको भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है। पर सबसे पहले इसमें टर्म आती है फेज। फेज का मीनिंग क्या होता है? तो पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड फेज। देखिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है। देखिए, आपने जो है वो आपके घर मेहमान आए 4 और आपने जो है वो 4 मेहमानों के लिए जो है वो चाय बनाई। क्लियर है? अब चाय तो एक साथ ही बनाएंगे ना, अलग अलग तो किसी के लिए बनाएंगे नहीं। अब हम जो चाय बनाते हैं तो चाय में अगर आपने मान के चलो कि शक्कर ज़्यादा डाल दी तो चारों को जो है वो शक्कर जो है वो अगर आप जो 4 इसमें सेपरेट करोगे कप में तो सबको जो है वो चाय मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि जब चाय बनती है तो उसका जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी ये जो हमने चाय बनाई तो ये चाय जो है वो पूरी तरीके से यहाँ की जो चाय है इसमें जितनी शक्कर है, इसमें जितनी पत्ती है वही इसमें इस पार्ट में भी रहेगी, वही इस पार्ट में भी रहेगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक को शक्कर जो चाय है मीठी लग रही है और एक को फीकी लग रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो चाय बनती है उसका कंपोजिशन पूरा यूनिफॉर्म होता है। शक्कर है या बाकी चीज़ें जो डाली है वो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है इक्वली, और उसी हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो वहाँ पे वन फेज हमें देखने को मिलता है, सिर्फ एक ही फेज होता है, यानी पूरे इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर चीज का वो सेम होता है, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो वहाँ पे हमें जो फेज मिलता है वो वहाँ पे सिंगल फेज होता है चाय में, और इसीलिए तो पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन उस चीज को बोला जाता है फेज। समझ में आ गया? अब बात करते हैं इस होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में कि ये होमोजीनियस मिक्सचर एक्चुअल में है क्या। देखिए, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। मान के चलो कि आपके घर मेहमान आए, 4-5 मेहमान आए या 10 मेहमान आए, आपने शरबत बनाया या फिर चाय बनाई। अब शरबत बनाया, चाय बनाया, तो उसका जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा उसमें फेज कितना होगा? एक ही फेज होगा। अगर आपने 10 लोगों के लिए शरबत बनाया है और वो अगर फीका किया, ज़्यादा शक्कर नहीं डाली, तो सभी को फीका लगेगा, किसी को मीठा नहीं लगेगा। हर एक, क्योंकि वो जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि उसमें वन फेज ही होता है। उसमें क्या होता है? एक ही फेज होता है। समझ में आ रहा है आपको? एक ही फेज होने की वजह से वो होमोजीनियस होता है, यानी सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। चाय भी बनाएंगे वो पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, तो उसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया? देखिए, ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वन फेज, पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो उसमें कितना फेज होगा? एक ही फेज होगा मिक्सचर में, और उसी को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक फेज होते हैं। कैसे? अब देखिए, आपने मान के चलो कि पानी लिया, ठीक है। अब पानी में आपने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया। अब ऑयल और पानी का जो मिक्सचर, हमें पता है कि ऑयल जो पानी में मिक्स नहीं होता। मिक्स होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर बनता है इसको बोला जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि ये जो ऑयल है ये ऊपर की तरह जो है ऊपर रहेगा, ठीक है, और पानी रहेगा नीचे। कुछ थोड़ा सा ऑयल इसमें यहाँ पे डिपॉजिट होगा, कुछ ऊपर डिपॉजिट होगा। अब यहाँ पे एक फेज है क्या? बिल्कुल नहीं। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है क्या? आपने अगर यहाँ का पार्ट लिया तो यहाँ के पार्ट में ऑयल जो है वो बिल्कुल कम रहेगा। यहाँ का पार्ट लिया तो यहाँ पे ऑयल ज़्यादा रहेगा। इस पार्ट में ऑयल का परसेंटेज थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा। यानी हर पार्ट में इसके ऑयल और पानी का परसेंटेज वेरी कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ऊपर के पार्ट में ऑयल ज़्यादा है, नीचे के पार्ट में ऑयल कम है। पर शरबत के इसमें ऐसा नहीं था। शरबत हमने जो बनाया था ऊपर के इसमें भी उतना ही मीठा था और नीचे के इसमें भी इतना ही मीठा था, इसीलिए इसको हमने बोला होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस क्यों बोला? क्योंकि ऊपर का पार्ट अलग है, यहाँ का पार्ट में ऑयल वाटर का मिक्सचर अलग है, यहाँ के पार्ट में ऑयल वाटर का मिक्सचर अलग है, और इसीलिए यानी इसमें हमें बहुत सारी फेजेस देखने को मिलती है। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 और मोर फेजेस। यानी यहाँ का जो फेज है ऑयल वाटर का वो अलग है, यहाँ का फेज ऑयल वाटर का अलग है, यहाँ का फेज अलग है। यानी वो अच्छी तरीके से ये यूनिफॉर्म नहीं है टोटल पूरा। समझने की बात यही है कि वो जो मिक्सचर बना है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म उसका कंपोजिशन नहीं है, और उसे बोला जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। 3 टर्म इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया? एक बार ये पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको और क्लियर जो है वो कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, आपको सिंपली एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आपको 3 बीकर्स लेने हैं। क्या करना है? 3 बीकर्स लेने हैं। हमने यहाँ पे 3 बीकर्स ले लिए। पहले बीकर में क्या करना है बोलते हैं? लिटिल, उसमें करना है सैंड एंड वाटर। हमने इसमें सैंड डाल दी और वाटर डाल दिया, ठीक है। दूसरे बीकर में क्या डालना है? टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल यानी कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट डाल दिया और क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया।
ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट और वाटर डाल दिया और तीसरे बीकर में ब्लू विट्रियोल एंड सैंड, ब्लू विट्रियोल प्लस सैंड डाल दी, इसके क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, इसको डाल दिया और उसको क्या किया, स्टर किया और उसके बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखना है। अब पहले बीकर में क्या किया हमने, सैंड प्लस वाटर डाला। अब सैंड प्लस वाटर डालोगे तो थोड़ी देर के बाद इसको स्टर करोगे तो सैंड नीचे बैठ जाएगी पूरी की पूरी और वाटर जो है वो ऊपर आएगा। अब वाटर ऊपर आएगा, सैंड नीचे है, तो ये क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ये कॉपर सल्फेट और वाटर डाल दिया। कॉपर सल्फेट और वाटर डालने के बाद इसका जो है वो पूरी तरीके से आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाता है, यानी पूरा नीचे जितना कॉपर सल्फेट है उतना ही यहाँ रहेगा, उतना ही यहाँ रहेगा, तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। और ये जो ब्लू विट्रियोल और सॉल्ट को हम डालेंगे तो ये तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा क्योंकि इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले इसमें क्या लिया, मटेरियल टेकन लिखना है, सैंड प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर और इसमें ब्लू विट्रियोल प्लस सल्फेट। अब व्हाट चेंज, हाउ टू सी स्टीयरिंग, स्टर करने के बाद आपको क्या चेंज दिखाई देगा? यहाँ पे दिखाई देगा कि सैंड जो है वो बॉटम में सेटल होती है और वाटर अबव सेटल होता है। इसमें आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा ब्लू सॉल्यूशन बन गया और इसमें तो आपको जो है वो कुछ हेट्रोजेनियस मिक्सचर जैसे दिखेगा, यानी कुछ भी नहीं दिखे, यानी जो क्रिस्टल है वो कहीं पे ऊपर होंगे, सैंड कहीं पे नीचे होंगे, यानी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ फेजेस, यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस 2 दिखने को मिलेंगे, वाटर की अलग, सैंड की अलग। यहाँ पे एक ही फेज देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी मल्टीपल फेजेस आपने को देखने को, या 2 फेज आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है और ये भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। देखिए इसमें बात क्या दिया है, पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यही लिखा है मैंने, द पार्ट ऑफ मैटर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसको क्या बोला जाता है? फेज। राइट द थर्ड कॉलम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेजेस हैव बीन सीन ईच बीकर, यहाँ पे कितने फेजेस दिखे हैं हमने लिखा है। देखिए व्हेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फॉर्म वन फेज, सारे के सारे कंपोनेंट जब एक फेज फॉर्म करते हैं, एक फेज यानी सिंगल फेज, जैसे मैंने बताया शरबत है, चाय है, उसमें सारा का सारा एक फेज बनता है, उसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। एंड नेक्स्ट है व्हेन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 और मोर फेजेस, जब जो मिक्सचर का कंपोनेंट है ये 2 या 2 से ज्यादा फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इन द अबव एक्टिविटी आफ्टर स्टीयरिंग होमोजेनियस मिक्सचर इज फ्रॉम ओनली वन बीकर एंड दैट इज, कौन सा है वो? ये है कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, यानी ब्लू विट्रियोल प्लस वाटर का। तो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की कि मिक्सचर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये 2 टाइप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर में एक फेज फॉर्म होती है, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरा का पूरा, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा फेजेस जो है वो फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर और मिक्सचर के इतने टाइप से वो समझने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें हम सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट, सोल्यूट, ये कौन से फेज, सस्पेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आपको यूनिट समझना है तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट से जो है वो पूरा देख के आना, लगाना प्लेलिस्ट, एक पार्ट खत्म हो जाने के बाद दूसरा लगेगा, दूसरे के बाद तीसरा लगेगा, आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।